Hello my dear students, welcome to your science class. This is part 2 of garbage in and garbage out. In this particular video, we'll see think and throw. Why we need to think before throwing any waste material. Second part will be vermicomposting, then recycling of paper waste, and then we'll see how we can save papers. Okay, after that we'll see assignments. So why we need to think before throwing anything? You know, this planet is limited, this earth planet is limited, and our resources are limited. Soil is a resource given by the nature to us. If we throw anything to the soil, anything to the water, it will damage the quality of water and soil. So garbage is something that increase the pollution. तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, या जो चीज़ हम फेंकते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कहाँ फेंकना है, किस तरीके से उसको हम अगर डिस्पोज करें तो हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू थिंक बिफोर throwing anything to the water, to the ground. Okay, so the very important topic of this particular video is vermicomposting, how we can produce compost. Okay, how can we can produce manure, okay, with the help of red worm. So what is this? Vermicomposting is a process of conversion of biodegradable waste into manure with the help of a special type of earthworm. This is known as red worms. What we does during vermicomposting? So this is step by step. A layer of sand or chicken mess is used as the base to which all types of biodegradable waste including dried leaves, husk, vegetable peels and remnant of fruit, ड्राइड एनिमल एक्सक्रीटा, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड एट्सेट्रा. तो इन सारी चीज़ों को हम लेके एक लेयर बनाते हैं. ओके, क्या क्या है इसमें? वो सारी चीज़ें जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं. उसके बाद क्या करते हैं? अ लिटिल वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन दिस लेयर. ऑन प्रिपेयरिंग दिस मिक्सचर एड द रेड वर्म टू इट एंड कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ग्रास आर सीट ऑफ द क्लॉथ. तो इतना करने के बाद क्या करना है? ये सारी चीज़ें जितने भी हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाला है ये क्या करेगा? रेड वर्म के लिए भोजन का काम करेगा. ओके, और ये कैसे? इनके पास दांत नहीं होते, तो दे हैव अ स्पेशल पार्ट दैट इज नोन एज गिजार्ड विच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग दैट food material. Okay, food material means that dried leaves, vegetable peels, remaining food items. Okay, all those things. So fruit and vegetable remains, tea leaves, grasses, etc. acts as the food for red worm and should be buried, okay, 2 to 3 centimeter deep in the soil. In a day a worm can eat up as much food as its weight. Okay, तो जितना वेट होता है एक रेड वॉर्म का उतना भोजन वो एक दिन में वो खा लेता है. और भोजन क्या क्या है? वो सारे वेस्ट मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? पानी छिड़कते रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का पिकल, मिल्क प्रोडक्ट, विनेगर या साल्टी मटेरियल वहाँ पे ना जाए. क्या करेंगे? क्योंकि अगर इसको डालेंगे तो वहाँ पे और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे जो कि रेड वॉर्म के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे. उनमें डिजीज़ हो जाएगी और फिर रेड वॉर्म की फंक्शनिंग जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी. ओके, सो दे शुड नॉट बी केप्ट इन अ वेरी हॉट और अ वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट. रेड वॉर्म्स नीड केयर एंड वाटर. they have the potential to double up in a month's time given proper nourishment and care. अगर उनको ध्यान से खिलाया पिलाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, ये ध्यान रखा जाए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, बहुत कम टेम्परेचर ना हो, तो इनका जो नंबर होता है वो 2 गुना हो जाता है एक महीने में. ओके, और जितना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ेगा उतना ही फास्ट होगा क्या? कंपोस्टिंग का प्रोसेस. ओके,
तो क्या होता है, कंपोस्ट गेट्स रेडी इन 3 to 4 वीक्स टाइम। 3 to 4 वीक्स टाइम मीन्स करीब 1 महीने में। तो 1 महीने में आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा एंड यू विल गेट मैन्योर। ओके, आफ्टर दैट यू कैन पुट इनटू योर फील्ड। सो दीज आर रेड वॉर्म्स। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये केचुआ ही होता है एक तरीके का, बट इट कलर इज रेड। ओके, तो ये हो गया रेड वॉर्म, और ये प्रोसेस आपने देखा वर्मी कंपोस्टिंग का। ओके, और ये इस तरीके से जब आप वर्मी कंपोस्टिंग पिट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो ब्राउनिश कलर दिख रहा है ये वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, और ये जो रेड कलर के ये आपको वॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ वर्मी कंपोस्टिंग पिट। ओके, अब हमें देखना है रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। ओके, रिसाइकलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Recycling of anything is very important. It reduces the waste material and makes the best material for our use. So if you talk about recycling a paper on a very small scale, then it's very easy. We can do at home also, as I discussed in previous class, in live class on Teams. So how we can do? So it is written here in the step by step manner. So what we need to do is tear up the paper in small pieces in a bucket and pour water in it. Let it rest for a day and pound it to make a thick paste out of it. Okay, पेस्ट बनाना मतलब पहले फाड़ देना है, फिर उसको बाल्टी में डाल के पानी से में सोक करना है, फिर उसको छोड़ देना है करीब 1 दिन के लिए, उसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसका एक पेस्ट बनाएंगे, गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और उसे फैला देंगे। स्प्रेड दिस इवनली ओवर अ वायर मेश टू अलाउ द वाटर टू ड्रेन। ओके, तो क्या करना है, फैला देना है जिससे कि जो पानी है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करना है, लेयर में कन्वर्ट कर देना है, मतलब उसको अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है, और फिर आपका पेपर तैयार हो जाएगा। दिस इज़ द स्टेप। हियर इज़ फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, पहले पेपर को कलेक्ट करना, जितना वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करना है। ओके, कलेक्ट करने के बाद उसको सेपरेट कर लेंगे, कैसे, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ मशीन से किया जा रहा है, तो अगर ये फैक्ट्री लेवल पे किया जाए तो इस तरीके से किया जाए, घर पे करेंगे तो मैनुअली हम टीयर करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में पीस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जब ये छोटे छोटे टुकड़े में हो गया तो फिर इसको बड़े से कंटेनर में, या आपके घर पे है तो बाल्टी में उसे सोक कर देंगे पानी में। उसके बाद पेस्ट बना लेंगे, सोक करके पेस्ट बना लेंगे, और फिर उसको वायर मेश पे ऐसे फैला देंगे, और फिर उसको पेपर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको उस बेलन की मदद से पतले पतले पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर क्या करते हैं, रोल करते हैं, बंडल बनाते हैं, या हम अपने घर पे रहें तो अपने हिसाब से छोटे छोटे पेपर के टुकड़े में कन्वर्ट कर लेंगे सुखाने के बाद। तो ये हो गया हमारा पेपर रिसाइकलिंग का छोटा सा स्टेप। तो इस तरीके से पेपर रिसाइकलिंग होती है। कलेक्ट करना है, फिर उनको सेपरेट करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, पानी में डाल के छोड़ के उसको थिक पेस्ट बनाना है, फिर उनको सुखाना है, फैला के बेलन की मदद से उसको पतले पेपर में कन्वर्ट कर देना है, और फिर रोल करके मार्केटिंग के लिए या अपने यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द स्टेप। हम अपने हिसाब से कैसे पेपर बचा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वी शुड ऑलवेज राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर शीट। ध्यान रखना है कि कभी भी पेपर के एक साइड लिख के और दूसरे साइड का नुकसान नहीं करना है, आपको पूरे पूरे पेपर का यूज़ करना है। इन केस अगर सारी कॉपी भर जाती है, पेपर आपका मतलब आपका क्लास ओवर हो जाता है, आप दूसरे क्लास में चले जाते हैं और कॉपी के पीछे से कुछ पेज बच जाते हैं, तो क्या करना है आपको, टर्न ऑफ एंड मेड, किस चीज़ को, जो नोटबुक के एक्स्ट्रा पेजेस हैं जो बचे हुए हैं उनको फाड़ लीजिए, अलग कर लीजिए, और उनको जोड़ के एक नई नोटबुक बना लीजिए। आप उस पर रफ वर्क कर सकते हैं, और अपने बहुत सारे, जैसे आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट जितने भी आप कुछ भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। ओके, वी कैन आल्सो रीयूज एनवेलप, जो कवर आप करते हो उसको भी क्या कर सकते हो, क्या करके उसको डिज़ाइनर काट के और फिर नई जो आप कॉपी बनाते हो उस पर स्टिकर की तरह यूज़ कर सकते हो, अपना नाम और अपने क्लास का सेक्शन का नाम लिखने के लिए। ओके,
तो इस तरीके से आप अपने घर पे ओल्ड न्यूज़पेपर से भी नया पेपर बना सकते हो. सो दीज आर ऑल वेज ऑफ सेविंग पेपर्स, and I hope that you will try at home also to make new paper, handmade paper. It's very easy, just go for it. ओके. सो असाइनमेंट में क्या करना है आपको कि आपको नोट्स बनाने हैं, जो डायग्राम दिए गए हैं आप डायग्राम भी बनाएंगे. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. दीज आर द रिसोर्सेज. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.